चलिए फर्स्ट एक डाउट आया पहले। लास्ट क्लास में होमवर्क था, 2 होमवर्क थे। क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट आया, पहले वो ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मेनली डाउट आया है आपका ऑपरेटिंग। लेट्स टेक फर्स्ट ऑपरेटिंग। नाउ बैलेंस शीट इज गिवन, ठीक है। ऑपरेटिंग में व्हेन वी स्टार्ट, वी ऑलवेज स्टार्ट इन दिस वे 2, 3 and 4, ठीक है। Now if you see the adjustment, they are not giving PAT, they are not giving PBT, they are not giving operating profit. It means the balance sheet is given. Balance sheet is given, it means the last stage is given. So B plus D plus R should be equal to PAT. Comfortable? What is B? B is a balance. If you see, there is no closing opening is given, but reserve is given. 364,500 minus 148,500. If I do that, 364,500 minus beta 148,500, you get 2,16,000. Yes. Okay. And my advice will be, please first do it by your own approach. कई बार क्या होता है सॉल्यूशंस में डायरेक्टली शॉर्टकट लिखा होता है, अब तरीके से जाइए आप आंसर मैच करेंगे। अब डिविडेंड शुड बी एडेड। डिविडेंड, इफ यू सी दे आर सेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड 21,600। डिविडेंड कोई भी हो, इंटरिम, फाइनल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड डिविडेंड। देन दे आर सेइंग 15% इंटरिम वाज पेड। मैंने कल बताया था इंटरिम कभी बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा जब मैं डॉट वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब 15% इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर, एडिशनल शेयर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च। इसका मतलब राइट ओपनिंग पे दिया होगा, तो 4,05,000 पे आपने 15% का डिविडेंड पे करा होगा, 60,750। ये इक्विटी डिविडेंड आ गया, ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। इतना क्लियर? चलिए, इसके अलावा और कोई डिविडेंड के बारे में दिया नहीं हुआ है। अब इसको जरा ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास पैट आ जाएगा। अभी आपके पास कितना आ रहा है जी? 298,350। चेक करिए, सॉल्यूशन में है ये। आगे मैजिक, ठीक है। अब आगे करना है, आगे हो जाएगा। फिर दोबारा ऐड करेंगे जब हम इसको दोबारा क्यों ऐड करेंगे? अब ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा बेटा। फाइनेंसिंग में 21,600 डिविडेंड माइनस होगा, राइट, एंड इंटरिम डिविडेंड 60,750 माइनस होगा। हाँ जी पीयूष बताओ बेटा, रिपीट करो बेटा, कोई बात नहीं। सेल, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। ईबीआईटी, पीबीटी, पैट, आरडीबी, ये था। जब बैलेंस शीट दिया जाएगा, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें बैलेंस शीट भी दिया होगा और नीचे एडजस्टमेंट में पैट भी दिया होगा। फॉरगेट अबाउट एडजस्टमेंट। अगर बैलेंस शीट दिया है, हमेशा बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। उसका बेनिफिट क्या होता है? यू नो कि मुझे सब कुछ ऐड करना है, टेंशन नहीं। यहाँ बैलेंस शीट दिया था बेटा, बैलेंस शीट मैंने क्या दिया था? R plus D plus B इक्वल टू पैट। रिजर्व क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डिविडेंड यहाँ 2 दिए हुए हैं, प्रेफरेंस का लिखा हुआ है और इंटरिम निकाल दिए 15%। ऐड करोगे बेटा, पैट आ जाएगा 298,350। पॉइंट क्लियर? अब इसके आगे टैक्सेशन का पॉइंट पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो ये पैट या पीबीटी एक ही चीज है, ठीक है। इंटरेस्ट का पॉइंट, हाँ जी डिबेंचर इंटरेस्ट का दिया हुआ है, तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट 8% लगा लीजिए उसमें। वो एजम्पशन, क्योंकि डिबेंचर कब इश्यू हुए ये लिखा नहीं हुआ, कल बताया था, नहीं लिखा तो ओपनिंग बैलेंस पे लगा लीजिए, नीचे एजम्पशन दिए। पक्का लॉजिक क्लियर? पीयूष बता बेटा, दोबारा ले दो, मैं डाउट दो, दोबारा बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आपको पैट निकालना है। अब पैट निकालने का तरीका क्या है? RD11, R क्या होता है? रिजर्व होता है। रिजर्व अपने पास क्या है इसके अंदर? रिजर्व है 364,500 माइनस 148,500, वो कर दिया माइनस, ठीक है। इसके बाद अपने पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्विटी कैसे निकाला? 15% लगाया। आगे इसके अंदर इंटरेस्ट है वो 10,840 है, बुक में गलत है। 135,500 कितना आ रहा है? 135,500 का 8%, 10840। बेटा डिविडेंड कोई भी आ जाए, किसी भी नाम से आ जाए, हमेशा ऐड होगा बच्चे, हमेशा। लाइफ में सीख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है बच्चे।
चलिए करें आगे, आगे कर रहे हैं, आप हो जाएगा पक्का डन। चलो गुड, क्योंकि आज तैयारी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं, तो अल्टीमेट तभी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट, कैन वी मूव? वेल स्टार्ट विथ इजी देन आई स्लोली इनकेस द लेवल, ठीक है। ये हमने कर ली, ठीक है। चलिए हाँ जी बेटा बोलो। थैंक यू बड़ी, टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 17। ट्यूजडे मॉर्निंग है ना लैपटॉप, फिर ट्यूजडे को मैं सारा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेडी? चलो, बैलेंस शीट ऑफ मैसेज राम एंड श्याम एज ऑन जनवरी 1, 2006 एंड 31 दिसंबर 2012 एज फॉलोज। लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए, मैसेज राम एंड श्याम दिया हुआ है, इसका मतलब कंपनी का क्वेश्चन नहीं है, ये सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन है। कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी ही बनाएगी, सोल प्रोप्राइटर भी बना सकता है, ठीक है। एग्रीड। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी? कहाँ लिखा है भाई पार्टनरशिप? अबे ठीक है, राम एंड श्याम दिया हुआ है, लेकिन आप बैलेंस शीट देखो ना, बैलेंस शीट में क्या कैपिटल राम और श्याम के लग दी हुई है? क्या टेंशन है आपको? चाहे पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटर हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है। आप मुझे बताइए, कंपनी और पार्टनरशिप में एक दिक्कत है, कंपनी में रिजर्व अलग होते हैं, कंपनी में प्रॉफिट अलग होता है, लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रिजर्व और P&L ऑलरेडी पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए रिजर्व प्रॉफिट अलग से नहीं दिया होगा। इसमें डिविडेंड नहीं होता, बिकॉज कंपनी में तो शेयर कैपिटल होती है तो डिविडेंड होगा, इसमें डिविडेंड नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। During the year, adjustment part of machine costing 10,000, accumulated depreciation 3,000 was sold for how much? 5,000. The balance of provision for depreciation against machinery is 25 and 40. Net profit कितना दिया हुआ है? 40. Clear? Net profit क्यों दिया हुआ है? आप देखिए पूरी बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब वो गारंटेड कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस हो गया होगा। नेट प्रॉफिट का बेनिफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट से आप सोल प्रोप्राइटरशिप में ड्राइंग निकाल सकते हैं। ड्राइंग का फायदा क्या होता है? ड्राइंग इज लाइक विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब पैसा निकाला आपने, पैसे निकालने का मतलब कैपिटल कम हो गई है, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे आता है, लायबिलिटी का मतलब फाइनेंसिंग है, तो ड्राइंग एक तरह की फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एग्जाम में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो ड्राइंग निकालना पड़ेगा आपको। व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी करवा रहा हूं मैं। अब इसके अंदर मुझे कैपिटल ओपनिंग कितनी दी है? देखो दी हुई है, क्लोजिंग कितनी है? आई होप कैपिटल अकाउंट बनाना हम सबको आता है। इफ आई प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट 125 एंड 153, लेट सपोज बेटा ये कंपनी होता, आप डायरेक्टली कहते हैं जो डिफरेंस आया वो इंक्रीज इन शेयर्स है, कहानी खत्म। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं हो सकता, पार्टनरशिप में ये नहीं होता। पार्टनरशिप में कैपिटल का इंक्रीमेंट इंक्रीज बहुत तरीके से हो सकता है, सैलरी होगा, प्रॉफिट हो सकता है, न्यू कैपिटल हो सकता है आपके पास। कम कैपिटल कब होती है? जब विड्रॉ करते हो आप, लॉस हो सकता है। इसी रीजन से सिर्फ इनका डिफरेंस इज नॉट अ न्यू कैपिटल, ऐसा रॉन्ग पार्ट। क्वेश्चन में देखिए नया नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रांजल एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, ये जहां ओपनिंग लिखा जाता है वो प्लस वाली साइड होती है हमेशा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है ये अपने पास? तो कैन आई गेट दी दिस पार्ट? बेनिफिट क्या हुआ? याद करिए, ये P&L हो गया। P&L हमेशा कहां आता है? ऑपरेटिंग में। ये बेटा 2 कैश हो गया, कितना? 17। कैपिटल लायबिलिटी साइड पे आता है, तो लायबिलिटी फाइनेंसिंग हो गया। कैश क्रेडिट पे है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। या ड्राइंग है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। इतना पार्ट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दिया है, नीचे दिया हुआ है। शिरा ये पॉइंट बेटा मैंने सेकंड क्लास में लिया था, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिया था। व्हेनेवर बैलेंस शीट इज गिवन दिस वे, ये देखिए 100 और 200, 20 और 30। 100 द कॉस्ट, 200 द कॉस्ट, 20 द डेप्रिसिएशन,
30 the depreciation. I can write the same thing in this way. 80. I can write the same thing in 170, and in the adjustment bit I can give 20 and 30. So if in adjustment they give you the depreciation opening and closing, it means a balance sheet contains the net figure. आपको इसको ग्रॉस में करना होगा. तो मैंने क्लास में एडजस्टमेंट नंबर 3 में ही सिखाया था. मैंने ये कहा था कि भाई कभी भी डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया जाए हमेशा 2 लेजर बनाना, एक एसेट का और एक डेप्रिसिएशन का. ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि जब आप क्लास नंबर 2 और देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. इतना पैसा सबको याद आ गया? कंफर्टेबल? और प्लीज जब आप क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन के साथ में लिखते रहिए. जैसे इसमें आप मेन पॉइंट क्या है, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन. So when you're revising for your exam, you're not supposed to waste the time in doing everything. जैसे 15 में एक को डाउट आया, उसमें से लिख लो बेटा पॉइंट कि मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग करना है इसके अंदर. तो एग्जाम में ऑपरेटिंग को ही रिवाइज करके जाता है. पक्का कंफर्टेबल है? तब अब चलिए बनाते हैं. मैं लेजर बनवा रहा हूं आपके लिए. डेप्रिसिएशन, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मशीनरी ओपनिंग 80 दिया हुआ है, क्लोजिंग 55 है, लेकिन इसमें मुझे क्या ऐड करना है अब? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 25 बेटा इधर आ गया, 40 है. ये लॉजिक सबको याद आ गया बेटा? चलो. ओपनिंग 25 दिया है बेटा, क्लोजिंग 40. इजी. चलो, दिस वॉज द रीजन मैंने एडजस्टमेंट्स पहले कराए. अब एटलीस्ट नाउ यू कैन रिकॉल, हाँ मैंने करा था. जब 4-5 क्वेश्चन में चीज बार बार आएगी तो अपने आप माइंड में रिवाइज हो जाएगा. नाउ दिस वाज ऑलवेज डेप्रिसिएशन. कितना आ गया? 15,000 अपना डेप्रिसिएशन आ गया. इफ आई सॉल्व इट, दिस बिकम बेटा 1,05,000. दिस बिकम्स कितना कंफर्टेबल? क्या कोई मशीनरी की सेल दी हुई है क्वेश्चन में? चेक करो, देखो दी हुई है. इसका मतलब मैं अभी इसमें जल्दी नहीं कर सकता, मुझे पहले वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. मुझे पहले वो सेल की एडजस्टमेंट करनी चाहिए. शायद सेल में बेटा मैंने ट्रिक सिखाई थी, पाप लिखा था यहाँ पर. ठीक है. बी का मतलब बैंक था, ए का मतलब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, पी का मतलब लॉस था. तो आपको याद रहेगा ये. ठीक है. इसमें डेप्रिसिएशन कितना 3,000 दिया हुआ है, सेल बेटा 5 की हुई है, तो लॉस बेटा 2 हो गया अपने पास. ये चीज हमेशा क्रॉस होगी. ठीक है. इसका मतलब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 3 का चार्ज है. यहां तक पहले मुझे बताइए रिकॉल हुआ? क्लास नंबर 2 याद आई? एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 हमने किया था. ये चलो प्रांजल स्पेशली आपसे पूछ रहा हूं बेटा, याद आ गया? चलो 18 इजी. चलो अब बेटा क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? 95 1,05,000 मैच कर गया. इट मीन्स मेरा कोई भी परचेज नहीं है इसमें. इतना पहले क्लियर? कॉपी करिए तब. हाँ 18 भी क्लियर हो. कैश फ्लो में बना रहा हूँ. Satisfied?
सीए कर लिए बहुत है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई खास अकाउंट्स में तो कोई खास नहीं। हाँ जी बेटा स्टार्ट। चल बातें नहीं, चलो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन विल डू द फॉर्मेट आल्सो, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और प्लीज आज की क्लास में आवाज आनी चाहिए जरा, सुबह सुबह आए हो, ठीक है, आवाज निकलनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताओ। आरडीबी होता है, ठीक है, रिजर्व इसमें कुछ नहीं है, डिविडेंड कुछ नहीं है अपने पास, बैलेंस का ऑलरेडी पैट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट बताओ, 45,000। पैट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व कोई भी क्वेश्चन में नहीं है, चेक कर लीजिए। डिविडेंड इसलिए नहीं है, मेरे पास कंपनी नहीं है ये, ठीक है। बैलेंस क्वेश्चन में कोई नहीं है अपने पास, क्यों नहीं है, वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है। तो आर प्लस डी प्लस बी मिला के पैट है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को, इसीलिए मैंने आर डी और बी नहीं लिया है। बेटा अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो क्वेश्चन साइलेंट है, वो हमेशा पैट ही होता है बेटा, ठीक है, डन। चले आगे। अब लेट्स और जल्दी होता है, लेट्स गो बाय प्रोसेस। पैट के बाद, ठीक है, क्या कोई टैक्स दिया हुआ इस क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ, कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब ये पीबीटी भी हो गया अपने पास। अब हम इसमें नॉन कैश चीज ऐड कर लें। कोई डेप्रिसिएशन की चीज है अपने पास? शाबाश, कंफर्टेबल यहाँ तक बेटा। चलिए, मशीनरी में अपने को लॉस हुआ था, बोलो। आज जब तक आप बोलोगे लिखूंगा नहीं मैं, डन। कंफर्टेबल हो गया यहाँ तक। चलिए, मशीनरी का अपने पास कोई सेल हुआ था, बताइए। 5, वेरी गुड। क्या मशीनरी का कोई परचेज है बेटा? नहीं है, कंफर्टेबल हो गया, इजी। लेट्स पिक द आइटम वाइज नाउ। क्रेडिटर्स बताओ, क्या करना है बेटा? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 4,000, ओके। देन मिसिस राम लोन बताओ, माइनस राम लोन्स 25। लोन फ्रॉम बैंक बताओ जी, इजी। क्रेडिटर हो गया, राम लोन हो गया, लोन फ्रॉम बैंक हो गया। कैपिटल से ड्राइंग, हाँ वेरी गुड, ड्राइंग आया था, शाबाश। लायबिलिटीज पूरी, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एग्जाम में याद रहेगा। कैश अभी इररिलेवेंट है, बाद में लेते हैं कैश। डेटर्स बताओ जी, इंक्रीज इन डेटर्स, शाबाश बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लैंड टेंस इंक्रीज, क्या करें बेटा? लैंड क्या करना है? माइनस है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो बिल्डिंग बताओ जी, माइनस, ठीक है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पूरा हो गया है, एडजस्टमेंट हमने सारा ले लिया है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। करिए, ए निकालिए, बी निकालिए और सी निकालिए।
नेगेटिव कितना है बेटा? ठीक है, बी नेगेटिव है जी, ओके। -30, ओके जी, ओके ओके जी। नेट -7000 अब नेट कितना आ रहा है? 24 है। कहीं कुछ आइटम छोड़ दिया हम लोगों ने भाई, इसलिए मैच नहीं कर। कैश का क्लोजिंग 7 आना चाहिए ना। 59 तो ठीक आ रहा है आपका, -30 भी ठीक आ रहा है। 32 आ रहा है जी, चेक करो भाई। चेक करो बेटा, 25 बेटा माइनस है वो। रिलैक्स करके चेक करो। मतलब कॉन्सेप्ट इसमें ऑलमोस्ट खत्म है, छोटे मोटे बस एक दो और आएंगे। हिडन डिविडेंड है एक, और एक हायर परचेज की ट्रांजैक्शन आएगी, अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई, कर लोगे बिल्कुल ठीक है बेटा। -7 नहीं, -32 आएगा बेटा। अरे बच्चे -25 है, -17 है, -42 हुआ, -42 + 10 डन, पक्का डन। चलो नेक्स्ट 19 को मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में आए हुए। क्विकली पहले क्वेश्चन रीड करो एक बार। बेटा रिटेन अर्निंग, रिजर्व सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक ही मतलब होता है। तो कई बार बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं लिखा होता है, उसकी जगह रिजर्व सरप्लस लिखा होता है या रिटेन अर्निंग लिखा होता है। मीनिंग ये है बेटा। सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स है। अब आप चेक करिए, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नीचे दिया है, बैलेंस शीट में दिया हुआ। इट मींस 27,30,000 जो दिया है वो नेट वैल्यू है या ग्रॉस वैल्यू है? ग्रॉस। 2730 और 610 आपको अलग से दिया हुआ। अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग कहीं भी दिया जाए, लेजर हमेशा 2 बनाएंगे, एक एसेट का और एक डेप्रिसिएशन। ये पर कंफर्टेबल है? चलिए उसके बाद बेटा नीचे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको? 22,40,000 दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको अब भी बताया था कि अगर नीचे भी दिया जाए, बैलेंस शीट भी दिया जाए, आप हमेशा बैलेंस शीट से स्टार्ट करिएगा। रीजन, जो ये नेट प्रॉफिट दिया है बेटा, ये वो पैट दिया है, इसमें आर नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें बी नहीं है। तो यू मे गेट कंफ्यूज एग्जाम, यार आर करना है नहीं करना,
बी करना है नहीं करना, तो बेटर है यार जब आपको ये बी दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद आई प्रूव इट एग्जैक्टली सेम आंसर है, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट भी दिया जाए और नीचे पैड भी दिया जाए, पीबीटी भी दिया जाए, नीचे की चीजें छोड़ दिया करो, हमेशा बैलेंस शीट स्टार्ट करो तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। लॉजिक क्लियर हो गया था। फिर एक एडजस्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है रिगार्डिंग डेटर्स का, वो मैं लास्ट में लेता हूँ। और एक डिविडेंड का पॉइंट दिया 12 लाख। क्या डिविडेंड बेटा ऊपर कहीं है? इसका मतलब हमें यहाँ पे डिविडेंड का अकाउंट बनाना होगा, जो कल हमने प्रपोज डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट किया था। अगर ऊपर नहीं होता तो क्या करते हैं? वेरी गुड, तो ये इंटरिम डिविडेंड की तरह ट्रीट होता है। अजी क्लियर हो गया? चलो लेट्स स्टार्ट। सर डिक्लेयर्ड है। हाँ डिक्लेयर, तो इससे पेड निकलेगा ना बेटा हमारा, ये डिक्लेयर्ड है तो ये मेड वाला दिया हुआ है, तो इससे मुझे पेड वाला निकालना होगा बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं आर प्लस डी प्लस बी से अपना। अब आप बताएंगे मुझे, चलिए बताइए आर बताओ पहले कैसे है बेटा, ये किसको माइनस करके बेटा, सॉरी पूछूंगा आगे। वेरी गुड, 3690 माइनस 26,50,000, बिल्कुल ठीक है बच्चे, 10,40,000। कोई दिक्कत? डिविडेंड बताओ कितना दिया हुआ है? वेरी गुड, शाबाश बेटा, अकाउंट वाले थे, बिल्कुल ठीक है। आइए लीजिए बेटा, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट, शाबाश। ओपनिंग बताओ कितना है बच्चे? वेरी गुड। क्लोजिंग बताओ बच्चे? 3 लाख। मेड मैंने ऐसे सिखाया था, ये पी होता है, ये एम है, मेड दिया है अपने को कितना बेटा? 12 लाख। हम आराम से इसका पेड वाला अमाउंट निकाल सकते हैं, बताओ बच्चे? 10,50,000, इतना इजी, ठीक है। आप मुझे बताइए पी एंड एल में कौन सा आता है, पेड या मेड? ऊपर मेड आता है, ये पी एंड एल वाला पार्ट है, याद आ गया। इसके नाम लिखवाए थे प्रोवाइडेड, डिक्लेयर्ड, चार्ज एटसेट्रा। कैन यू मूव फॉरवर्ड? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, आइए। चलिए कितना डिविडेंड बेटा? 12 लाख। जैसे ही ऐड करो कितना आंसर आ रहा है? आप चेक कर लीजिए, ये मैच कर रहा है जो हमें नीचे दिया हुआ है। फर्क क्या होता, अगर मान लीजिए प्रफुल्ल ने 22,40,000 से स्टार्ट करा होता तो रिजर्व में ऐड नहीं करता और डिविडेंड ऐड नहीं होता, ठीक है। लॉजिक क्लियर हो गया था? परफेक्ट। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए नीचे की चीज को भूल जाओ, आई एम नॉट कंसर्न विद इट। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। जल्दी से मशीनरी के अकाउंट बनाओ, पहले कंप्लीट करो। डिविडेंड पेड करेंगे ना, अभी भी कर सकते हैं, यू कैन डू डायरेक्टली। अगर डिविडेंड पेड भी करना है, लेट्स डू इट डायरेक्टली। डिविडेंड पेड कितना है बेटा? बिल्कुल साइमल्टेनियसली यू कैन डू दैट शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया था। चलिए जल्दी से 2 लेजर बनाइए मशीनरी के। बेटा यहाँ पर क्लास चल रही है अभी, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। मारो जाओ। सर जो इंटरम डिविडेंड होता है वो ऑपरेटिंग से होता है। बिल्कुल, रीजन बेटा ऑपरेटिंग में क्यों? कि पहले पी एंड एल में आया होगा, उसी के बाद तो पे होगा ना, तो गारंटेड पी एंड एल टू डिविडेंड एंट्री बनी होगी, फिर डिविडेंड टू कैश बना होगा। इसका मतलब उसने प्रॉफिट को भी कम करा होगा मेरे, तो पहले प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं और फिर कैश में से माइनस करेंगे। पर इसमें सिर्फ पीएनएल जैसे 12 लाख निकले तो सिर्फ उसके एडजस्टमेंट का 12 लाख वहाँ पे हो गया, और उसका कैश का इफेक्ट कहाँ गया? फाइनेंसिंग में। उसका नेट इफेक्ट देखिए प्लीज, एक मिनट एवरीवन। 12 लाख और 1050 का नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। चेक कर लो, वो बैलेंस शीट के डिविडेंड पेबल से मैच कर रहा है, जो मैं आपको हमेशा बताता था, नेट इफेक्ट मैच करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में ना कई बार आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ यार। लॉजिक क्लियर हो गया? पक्का? चलो चलिए बेटा आइए लिखो जी मशीनरी।
कोई सेल है बेटा इसमें? डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये निकालिए, ये निकालिए। 1,80,000 क्या क्या रहा बेटा? 1,80,000 डेप्रिसिएशन। ओके, वेरी गुड। और ये बताओ बेटा? 13 लाख। पीयूष क्लियर हो रहा है? चलो आगे चले। चलो लेट्स पुट द फिगर्स नाउ। आज डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। चलो वेरी गुड। 1,80,000 शाबाश। इन्वेस्टिंग में माइनस कितना था? 13 लाख। इतना क्लियर? चलो तो एडजस्टमेंट हमारी प्रॉफिट वाली भी होगी बेटा, ठीक है, हमारी प्रॉफिट थर्ड वाली भी होगी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन आप देख लीजिए, आप कंफर्म भी कर सकते हो, फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर में डेप्रिसिएशन 180 दिया हुआ है, तो वहां से मेरा चेक भी हो गया। अब लेट्स स्टार्ट। कैपिटल कोई चेंज? नो चेंज। रिटर्निंग हो गया। चलिए डिवेंचर, क्या डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है? इट मीन मुझे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है। बताइए डिवेंचर क्या करेंगे? ऐड किस में करेंगे बेटा? जब आप लायबिलिटी साइड रीड कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ फाइनेंसिंग में चलना चाहिए, ठीक है। ऐड कितना बेटा? 9 लाख। कंफर्टेबल है तक? नेक्स्ट करंट लायबिलिटी आ जाओ। करंट लायबिलिटी है तो आपके दिमाग में सिर्फ चलना चाहिए वर्किंग कैपिटल। आइए क्रेडिटर्स बताओ बेटा। राइट, क्रेडिटर्स है डिक्रीज। बैंक लोन। लेट मी रिपीट। मैंने क्लास में बताया, इसलिए मैं आपके रिपीट कर रहा हूँ। जनरली स्टूडेंट गेट कंफ्यूज सर, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल सारा आता है, इतनी सारी करंट लायबिलिटी, सारे करंट पे इधर आएंगे। नो, लाइक एडवांसेस, लाइक लोन, दे कैन बी शॉर्ट टर्म, बट यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का लॉजिक याद करिए फर्स्ट क्लास। यहाँ हम सिर्फ वो वर्किंग कैपिटल लेते हैं जिसका इफेक्ट सेल पे होता है, जिसका इफेक्ट परचेज पे होता है, जैसे डेटर, पीआर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इट मींस हियर वर्किंग कैपिटल इज अ रिस्ट्रिक्टेड टर्म, यू कैन नॉट टेक ऑल करंट एसेट। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, करंट लायबिलिटी में बैंक लोन दिया हुआ, बट बैंक लोन नेवर कम्स इन ट्रेडिंग, नेवर कम्स इन P&L, तो ये हमेशा कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो करंट लायबिलिटी पे लिखने से वो ऑपरेटिंग आइटम नहीं बन जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग में वही करंट एसेट आएंगे, वही करंट लायबिलिटी आएंगे जिसका सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग में भी आता है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट मतलब डेटर्स, डेटर टू सेल, यस, क्रेडिटर परचेज, यस, बैंक लोन टू कैश नहीं आता, एडवांसेस टू कैश नहीं आता। इसका मतलब ये चीजें सिर्फ फाइनेंसिंग में जाए। याद हो गया यहाँ तक? चलिए बैंक लोन बेटा, मैं इसलिए एवरी क्वेश्चन कीप ऑन रिपीटिंग दिस कि एक बार आपको याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बेसिकली एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आता है, P&L में आता है, बिल्कुल, ठीक है। एक्सपेंसेस है तो बताइए क्या करेंगे? और बोलो यार, मैंने एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, बताइए। ओके जी, कितना बेटा? 60। ओके जी, नेक्स्ट डिविडेंड पेबल हो गया, राइट। तो कैपिटल कर लिया, रिटेन अर्निंग हो गया, डिवेंचर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस हो गया, डिविडेंड पेबल हो गया। कंफर्टेबल? पीयूष इजी है? चलो एसेट साइड पे आ जाओ। मशीनरी हमने कर लिया बेटा, मशीनरी हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। चलो जी, करंट एसेट बताओ, डेटर बताइए। प्रोविजन छोड़ दो, मैं करा दूंगा। अब डेटर्स की फिगर बताओ मुझे, ग्रॉस फिगर बता दो। डेटर्स का प्रोविजन का आइटम छोड़ दो, मैं बता दूंगा आपको। जस्ट टेल मी दी अमाउंट टोटल। ओके जी, 28, 30, 23, 90 कितना हो गया? 40,000 इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? एडजस्टमेंट डोंट वरी, टेल यू अभी। माइनस कितना कर दो बेटा? 4,40,000। इतना कंफर्टेबल?
चलिए आगे आते हैं, ठीक है आप। कैश इक्विवेलेंस का पार्ट। बट मुझे एक चीज बताइए, डेटर्स एसेट साइड पे नेट कितने आ रहे हैं? डेटर्स एसेट साइड पे नेट 2390 आ रहा है, 20 to 40 आ रहा है, मुझे बस ये बताओ। तो जितना एसेट बैलेंस शीट में आएगा उतना ही तो लोगे ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आप मुझे बताइए बैलेंस शीट में एसेट है कितना? 2390 टोटल ऐड हुआ या 20 to 40 ऐड हुआ टोटल? 20 to 40 हुआ। चल एक छोड़, लेट्स टेक इट लास्ट, अब इसको छोड़ दीजिए, आपको तो समझाऊंगा, लीव इट अभी, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। आगे आइए, कैश बताओ, कुछ लेंगे कैश को भी? गुड। आगे क्या लिखा हुआ है? याद करिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लिखा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 चीजें होती हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में अप टू 3 मंथ्स लिखा हुआ है, तो 3 महीने तक कुछ भी है वो हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा उसको कैश इक्विवेलेंट ही मानिएगा। ये बात क्लियर हो गया, छोड़ देते हैं इसको भी। आगे बताइए कितना आएगा बेटा? 20 लाख लेस ओके। डिक्रीज इन स्टॉक वही ले रहा बेटा, इन्वेंट्री स्टॉक ना, सॉरी मैंने वो ट्रेडिशनल वर्ड यूज कर लिया। आई नो आजकल का मॉडर्न वर्ड इन्वेंट्री है। तो कितना आएगा बेटा? 90,000। वेरी गुड बेटा। आगे बताओ प्रीपेड 30। यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए जेनेटिक डेटर्स। बिल्कुल जल्दी मत, कभी एडजस्टमेंट रहती डेटर्स की, रुक जाओ। बिल्कुल वेरी स्लो यार, क्या जल्दी है। हाँ बेटा I didn't get that. Come again. जैसे लिखा हुआ है कि ग्रॉस फिगर्स जो है प्लान में उन्होंने लिखा हुआ है लेस डेप्रिसिएशन। बेटा कभी भी जब लेस डेप्रिसिएशन दिया होता है, ये 6,10,000 अभी तक का 2003 तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जब से मशीनरी परचेज करी होगी तब से अब तक है, राइट, प्रोविजन है। कभी भी जब लेस करके दिखाएगा इसका मतलब वो हमेशा एक्यूमुलेटेड है। हो गया डन, कैन वी मूव फॉरवर्ड। अब मुझे जरा सेकंड लाइन को पढ़ते हैं भाई। डेटर्स कितने लिखे? वर डिटरमाइंड टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द। लॉजिकली डेटर्स की एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो वो कह रहा है हमने डेटर्स 2,30,000 के बंदे हैं जो हमें पैसे नहीं देंगे, तो उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ किया है, कहाँ से किया है? प्रोविजन। तो मैंने बैड डेट की जगह एंट्री बना दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसका मतलब मेरी एंट्री बनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, लिखना नहीं अभी, टू डेटर्स 2,30,000। एग्रीड। आप मुझे बताइए इसमें कहीं कैश आ रहा है, कहीं P&L आ रहा है, इसका मतलब ये एंट्री कैश फ्लो में नहीं आ सकती, इरेलेवेंट है मेरे लिए। ये लेजर्स में एडजस्ट हो गया आपस में, एक प्रोविजन के लेजर में एडजस्ट हो गई है और एक डेटर के लेजर में एडजस्ट हो गई। ये पार्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं। अब मुझे एक लॉजिक बताइए, ये बैलेंस शीट है, इसमें डेटर 100 रुपये का है, तो बैलेंस शीट के टोटल में कितना ऐड होगा? 100 ऐड होगा। बेटा अगर मैं इसमें से 20 प्रोविजन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बैलेंस शीट पे कितना आएगा? राइट ना। हम जब कंपैरिजन करते हैं हम तो कैश फ्लो के बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकली अगर मैं अब यहाँ पर ये मान लीजिए प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, आई टेक 150, लेट्स सपोज 30, तो बैलेंस शीट पे कितना आएगा?
तो माई डेटर इज इंक्रीज बाय हाउ मच 40. वी शुड गो फॉर द नेट इफेक्ट. अगर आप डेटर्स का इफेक्ट अलग ले रहे हैं तो आपको प्रोविजन का इफेक्ट भी अलग लेना पड़ेगा. तो बेटर है ऑलवेज टेक अ नेट इफेक्ट. वो इजी है आपके लिए. अब देखिए क्वेश्चन नेट कॉपी बाद में करिएगा. डेटर्स देखिए कितने दिए हुए 22,40,000 के डेटर्स हैं. चेक कर लीजिए. ठीक है बेटा. उसके बाद 2640 के बेटा इंक्रीज हो रहे हैं. तो टोटल इंक्रीज कितना है? लॉजिक क्लियर हो गया यहाँ तक? पहले से कॉपी करिए, एनटीए में याद रहेगा. इसीलिए इस एडजस्टमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है. आप करना चाहें तो आप प्रोविजन का भी ले लीजिए, डेटर का भी ले लीजिए, नेट इफेक्ट सेम आएगा. तो बेटर है लेट्स फॉलो द सेम रूल. अगर P&L नहीं है, अगर कैश नहीं है, तो कैश फ्लो में उसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता. कर सकते हैं. लेट्स प्रिपेयर 2 अकाउंट्स. अभी बना दो तो भी सेम आंसर आएगा. इससे बेटर है कि आप, क्योंकि इफेक्ट सेम आ रहा है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो. अशोक सहगल से कौन सी बुक यूज कर रहे हैं? इज यूजिंग डिगीबल. लिखिए डेटर्स. चलिए बताइए डेटर्स कितने थे जी? इंक्रीज -4 लाख. अब जरा ए का टोटल निकालिए, बी का निकालिए और सी का निकालिए. मुझे ए प्लस बी प्लस सी की फिगर बताइए. ये पेन में डेटा की तरफ से लोगे क्या? डेटा कितना लोगे? क्रॉस राइट. उसके बाद तो क्रॉस आएगा ना. अगर आप फॉर्मूला ले रहे हो इसका डेफिनेशन, ठीक है. इसका डिफरेंस आप कितना लोगे? आप ये 24 हो जाएगा ना. 440 लोगे आप प्लस ये डिफरेंस में आएगा. एंट्री का बनी है डेटर अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2 डेटर्स. तो ये 230 का फिगर इधर भी आएगा प्लस 230 हो गया. तो योर इंक्रीज विल बी हाउ मच? 670 होगा. यहाँ पर ये 670 आएगा. 270 ऊपर लोगे आप. एडमिट कितना है? आप ये 270 चंगा चाहते लेना ऑपरेटिंग लिए 670 बटा के नीचे लिया. नेट इफेक्ट 4 लाख. That is the approach that I have taken much more easier. उसमें अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन बहुत होगा बेटा. वेट करो बेटा. A प्लस B प्लस C बताओ कितना आ रहा है बच्चे? 1,19,000. कुछ फर्क आ रहा है बेटा. तो A बताओ कितना आ रहा है पहले? 19,60,000. Yes. A 19,60,000. ये ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है. B का 13,40. ये भी ठीक है. C का 0. एक लेट्स गो स्लो. C का बताओ. 0 कंफर्टेबल है.
चलो गुड। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा बेटा? 6। अब ठीक है ना? 9 लाख का वो 90,000 भैया मरवाएगी तू है, मरवाएगी तू, पक्का क्लियर? चलिए प्लस इसमें क्या ऐड करते हैं बताइए? कैश ओपनिंग बैलेंस कैश का है 15 लाख, 20,000. मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कितने हैं? 11 लाख 80,000। तो ये मैच करना चाहिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस से। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1820 है। मार्केटेबल कितना है? 15 चेक करो, मैच करना चाहिए। डन। चले आगे, डन। चलिए 25th क्वेश्चन पे आइए। 5th टेक योर टाइम, रीड द एंटायर क्वेश्चन फर्स्ट। आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी करें स्टार्ट। बताइए क्या पॉइंट नहीं है इसके अंदर? आप बताइए इसके अंदर जो आपको डेप्रिसिएशन की फिगर दी है वो बैलेंस शीट में नीचे दी हुई है, तो क्या करेंगे? दो अकाउंट बनेंगे। जो आपको बैलेंस शीट में फिगर दी हुई है एसेट्स की, वो नेट है ग्रॉस है? नेट है। तो आपको पहले इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये लॉजिक याद आ गया? चलो लेट्स स्टार्ट। टेक 2 मिनट्स। फर्स्ट प्रिपेयर दी अकाउंट्स। बनाइए मशीनरी का अकाउंट, बनाइए बिल्डिंग अकाउंट, और एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, एक इन्वेस्टमेंट का बनाइए। तो मशीनरी, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों के लेजेस पहले अपने आप कंप्लीट करिए। एंड आई होप हर क्वेश्चन में जो यूनिक पॉइंट है लिखते जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मेनली प्रोविजन का पॉइंट नहीं आया था बस।
हाँ जी बच्चे भाई, आज बातें बिल्कुल नहीं करनी प्रॉब्लम, सब दिख रहा है मुझे। और कैश फ्लो में सिर्फ यही चीज़ है कि हर बार ना नया क्वेश्चन आया है, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर एनी एग्जामिनर टू प्रिपेयर द क्वेश्चन फॉर कैश फ्लो। बिल्डिंग का भी बनाना है। सबके बनाना है बेटा, कोई बिल्डिंग से दुश्मनी तो हो रही। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का गेम की जो हमारे जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में, जो लिस्टेड नहीं है और प्लस जिसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। पर्सनल यूज मानी है। मतलब जिसको बिजनेस से अगर बंद भी हो जाएगी, बेच भी दोगे, बिजनेस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। चलिए यहाँ पे चेक करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना अगर बन गया है तो आगे चलेंगे। हाँ बेटा, डेफिनेशन दे रखा है तो उसमें क्या आएगा एस्टिमेटेड डेफिनेशन कहाँ दिया है बेटा? चलो एस्टिमेटेड डेफिनेशन बेटा वो आएगा, वो तो बैलेंसिंग दिख रहा है, वो आएगा। वो लिखा नहीं, मैंने अभी जान के लिखा नहीं, पहले इतना देख, इतना पहले देख लीजिए फिर लिखूंगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दिया हुआ है 30 to 500, ये रहा ना, और मशीनरी का दिया है अपने को, ये लिए। यहां तक पहले चेक करिए कोई भी कंफ्यूजन है इन गैजेट, क्योंकि कैश फ्लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये सबसे मेन पॉइंट्स है। तो नीचे डेप्रिसिएशन के बना है तो लिंक हो की क्वेश्चन पे बेटा वो करंट डेप्रिसिएशन है ना, जो अपनी बैलेंस शीट में आती है,
दिमाग लगाओ, यूज करेंगे। दिमाग लगाओ, क्यों दिया हुआ है, देखो क्यों दिया हुआ है। ये फिगर हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दिया होता था, ये इधर आता था, ये बैलेंस आता था। यहाँ ये दिया है, पहले ये निकालना पड़ेगा, उससे ये आएगा, फिर ये आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? बोलो प्रफुल्ल जी। ये 16,18,500 के नीचे ये 15 लाख क्यों? 16 लाख 18। अरे भाई साहब कैसन कैसन बातें करते हैं आप, हैं? राम एंड श्याम वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताया, एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने किया था बेटा। जब नीचे बैलेंस शीट का दिया जाता है प्रफुल्ल बेटा, वो ऊपर नेट दिया होता है। नेट को बेटा ग्रॉस करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेगा बेटा, याद आ गया? 3 केस होंगे बेटा, या 2 बार तो बैलेंस शीट में दिया होगा, तीसरी बार नीचे दिया होगा। नीचे वाला सबसे खतरे वाला होता है, हम ऐड नहीं कर पाते। कौन सा बोलना या हमने ये बताओ, मैं ये फिगर कहां से लेके आया हूं? मैं 136,500 की बताओ भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए। अरे यार शिट यार, ये तो रह ही गया। अच्छी बात है, बिल्डिंग में क्यों नहीं आ रहा है? देखो बिल्डिंग सेल नहीं है, चेक करो बिल्डिंग का पूरा मैच कर गया होगा। बिल्डिंग सेल नहीं है तो ये यार टिपिकल फॉर्मेट है, आपको तो सिर्फ पंचिंग करनी है। एक मैं आपको स्लिप दे रहा हूं, उसमें भरना है, नहीं भरा के आ रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक काम करो, घर जाके ना टेनिया देखना, फैक्ट पता लग जाएगा आपको। मुझे शौक नहीं है इतना टाइम बर्बाद करने का। मैं भी काम करता हूँ, दो क्वेश्चन आता हूँ टुच्चे टुच्चे से, कैश फ्लो खत्म। ऐसे नहीं कराना यार, करना अच्छी तरह करना है। और तुम तो बात मत करो, आईपीसीसी में कॉस्टिंग में भी है तुम्हारे कैश फ्लो, इसमें भी है, अकाउंट में भी। चलो आई होप बेटा ये तो मैच कर गया बिल्डिंग तो। चलो तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा बच्चा है। यहाँ सिर्फ अपना परचेज आ रहा है बिल्डिंग का, कितना करिए, निकाल के दिखाइए। नहीं आ रहा, परचेज भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। इसका मतलब कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, उसने रखा हुआ है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो बेचूंगा, छोड़ दिए। वेरी गुड, ओवर। यहाँ बताइए बेटा क्या फिगर आ रहा है? 162,500। ये बेटा अपना इधर आ गया। चेक करिए मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी दी हुई है। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट हो गया आपको। प्रॉफिट इसलिए हो गया, लॉस ही है 162, अच्छा ठीक, सॉरी 40, ये कंफर्टेबल है। आपका टोटल हमेशा कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। पक्का याद आ गया यहाँ तक? चलो, इसीलिए एडजस्टमेंट क्लास 2 वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने इतनी एडजस्टमेंट करी थी। 7 लाख 86 कंफर्टेबल यहाँ तक? चलो अब इन्वेस्टमेंट का लेजर जरा क्लोज करो। इन्वेस्टमेंट का लेजर बेटा क्लोज करना ना, बैलेंसिंग आ रहा है देखो। इन्वेस्टमेंट के लेजर को बेटा परचेज आ रहा है, क्या फिगर निकलेगा देखो। इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, या तो परचेज होगा या कोई सेल एक्स्ट्रा आ जाएगी। चेक करिए मैच नहीं कर रहा होगा। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ चुका है। हाँ प्रॉफिट आ रहा है 19,500 का, बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड।
सेल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट की आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है, इसका मतलब यहाँ परचेज नहीं है, यहाँ हिडन सेल और दी हुई है। एक और सेल दिया हुआ है, कितना है 16, 16,250 तो ये एडिशनल सेल आ गया अपने पास। तो इस क्वेश्चन में लिख लो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इसमें एसेट अकाउंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में एक बार रिवाइज करने में सिर्फ एसेट अकाउंट आपको मेन करना है, ऐसा नहीं मुश्किल है, बट एक बार करोगे दोबारा रिवाइज हो जाएगा। शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन? चलो चलो वेट करो, कोई बात नहीं। सीधा कोई पॉइंट बेटा हो गया, चल हाँ जी करें स्टार्ट। यक्षिता जी हो पक्का? चलिए आइए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चलो सबसे पहले देखिए जी, क्या आपको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है? दिया होगा ना रिस्पेंट में, हम देखते ही नहीं है, हमारे लिए चीजें बेकार है। वी ऑलवेज लुक एट दी बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट में आर, डी और बी निकालते हैं पहले। आर प्लस डी प्लस बी, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिया हुआ है? डिविडेंड, डिविडेंड का अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को। अभी कुछ पीएनएल दिया हुआ है, यस सर। निकालो पीएनएल। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो जरा, कितना आ रहा है? 3,874. वेरी गुड बेटा, अपना बैलेंस आ गया 387400। क्या बिल्कुल करे, मैंने भी यही का आंसर है, बिल्कुल करे। अभी सिर्फ बी लिखा है बेटा, ये क्लियर ये पार्ट? चलिए डिविडेंड, क्या डिविडेंड पूरी बैलेंस शीट में कहीं दिया हुआ है? यस सर। कहाँ दिया बेटा? वो डिविडेंड पेबल दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या डिविडेंड एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है अपने को? तो लॉजिकली मुझे यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डिविडेंड का भी एक लेजर बनाना चाहिए। डिविडेंड का लेजर, ओपनिंग डिविडेंड का लेजर, ओपनिंग नहीं है जी यहाँ पर, क्लोजिंग दिया हुआ है 42,250। ये क्लियर? यहाँ पर होता है पेड, यहाँ पर होता है मेड। डिविडेंड देखिए हमें कितना दिया हुआ है, मेड वाला एडजस्टमेंट से लेना पड़ेगा मुझे। एडजस्टमेंट का मतलब 84,500 देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो पी एंड एल से माइनस हो रहा है। यस सर। इसका मतलब ये वाला हमारा मेड वाला हो गया। क्या मैं पेड वाला डिविडेंड निकाल सकता हूँ? ये कितना आएगा? बैलेंसिंग निकालिए, कितना आ रहा है? 42,250। इस सिर्फ क्या है, एग्जामिनर ने इंग्लिश में लिखने की बजाय आपको लेजर दे दिया है। इंग्लिश में लिखता कहता डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इसने क्या कि डिक्लेयर की बजाय आपको पी एंड का लेजर दे दिया, जो मैंने आपको सिखाया था। पैट में क्या माइनस होता है? आर, डी और बी। इसने आर माइनस नहीं किया, डी माइनस किया। पक्का डन, कंफर्टेबल? चलिए नाउ लेट्स डू दिस पार्ट। डिविडेंड कितना था बेटा? 84,500। अब चेक करो टोटल जरा कितना आ रहा है। पक्का ये 471,900 आ रहा होगा। 100% ये 4,71,900 आएगा। चेक करो, वो दिया हुआ क्वेश्चन में। चेक करो नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, वो पैट में यस सर। 4,71,900 दिया हुआ है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैच करवाया था, यहाँ भी मैच हो गया। क्वेश्चन 15 जो यक्षिता ने पूछा था, उस एडजस्टमेंट नंबर 2 देख बेटा, पी एंड एल अकाउंट फॉर 3-4 देख बेटा, ऐड करके हम प्रॉफिट फॉर मिला बेटा? यक्षिता बेटा 15 क्वेश्चन में भी मैच कर गया था,
प्रीवियस क्वेश्चन में मैच किया, इसमें मैच हो गया, तो आपको एटलीस्ट या अब ये समझ में आ गया है कि अगर नीचे दिया जाए मुझे वो नहीं लेना, वो कहीं ना कहीं मेरा मैच होके आ जाएगा आंसर। अब चलो आगे, फाइनेंसिंग में कितना माइनस करना है? 42 ठीक है जी, फिर 250 2 सॉरी। नाउ लेट्स टेक, और पहले सारे लेजेस पोस्ट कर ले। चलो लेट्स टेक वन बाय वन। बिल्डिंग में कुछ पोस्ट करना है मुझे, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन करना है पोस्ट, डेप्रिसिएशन तो आएगा ना 32,500। आइए जी, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का इजी। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का बताइए। 1,36,500। इतना क्लियर। अब कुछ प्रॉफिट और लॉस चेक कर लीजिए। बिल्डिंग में कोई प्रॉफिट, मशीनरी पे लॉस है, कितना बेटा? 30,500। सॉरी माय मिस्टेक, वो हियरिंग प्रॉब्लम हो रहा है एज की वजह से, सॉरी। ठीक है चलिए, अब इन्वेस्टमेंट पे देखिए कुछ प्रॉफिट है अपने को, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 19,500। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेजर देख लेते हैं, P&L बिल्कुल कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ गया, यस सर, ठीक है जी। और इस पे P&L हो गया टिक, ठीक है। लॉस हो गया, यस। अब सेल पे आते हैं, पहले ये करेक्शन कर लेंगे। बिल्डिंग का परचेज कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट का परचेज कुछ नहीं है, मशीनरी का परचेज है पहले। एक मिनट, मशीनरी का परचेज बताओ बेटा। 86 माइनस हो गया बेटा। सेल बताओ। 97,500। इन्वेस्टमेंट की सेल बताओ बेटा। 1,17,000। एक और आ रही थी जो आपने बैलेंस ही निकाली। यहाँ तक मैं पहले दोबारा वेट कर रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये एसेट का पॉइंट है तो मेन पॉइंट है। आई एम स्टिल वेटिंग। हो गया था कंफर्टेबल, डाइजेस्ट हो गया। चलो अब लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। चलिए लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए पहले। 390। वेरी गुड जी, प्लस हो गया। P&L हम ले चुके हैं। डिवेंचर बताइए। डिवेंचर का इंटरेस्ट, क्योंकि डेट तो कुछ दिया नहीं हो अपने को। डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं, पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट बताओ मुझे। 10%। ठीक है, 16 राइट, 16,250 ओके, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस पे लगा दिया। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ओपनिंग पे लगता है। इतना पहले क्लियर है? चलिए 500 होगा वो। यस सर। 500 32500। ओके, एक जीरो मिस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक मिनट, चल डिवेंचर बेटा हमने रिडीम किया ना। 3,25,000। 3,25,000 इजी। क्रेडिटर का बड़ा इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अमाउंट बताओ। 1275। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, यस सर। तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा। इसमें
कुछ नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। नहीं, अगर एडजस्टमेंट नहीं होते हम क्या करते हैं, PNL में लास्ट लास्ट ईयर का पे कर देते हैं, लास्ट ईयर का अमाउंट पे कर दें। इस साल हमने कल क्वेश्चन ऐसा किया था। और करंट ईयर का ऐड, ऊपर राइट बेटा, टैक्स, शाबाश। कितना अमाउंट, 9,75,000। याद करा रहा हूँ, कल हमने प्रोविजन फॉर टैक्स पहली एडजस्टमेंट करी थी, उसमें पहला केस था क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो लास्ट ईयर का पे कर देते हैं और करंट ईयर का मेड। चलिए जी, डिविडेंड पेबल हो गया सर। एसेट साइड पे आइए, गुडविल डिक्रीज हो रही है, एमोर्टाइजेशन हो गया गुडविल का। ठीक है जी, बताइए। 22,500 राइट। जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं, बिल्डिंग हो चुका है, मशीनरी हो गया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया है, डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स 7,54,000 जी। स्टॉक बताइए बेटा। इंक्रीज हो गया 2,92,000, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। कैश छोड़ दो, बाद में देखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, क्या करें जी, माइनस। इंक्रीज इन प्रीपेड माइनस, कितना आ रहा है जी, 9,7। आखिरी पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर डिस्काउंट कम हो रहा है। जैसे आप गुडविल को एमोटाइज करते हैं, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्टिशियस एसेट को एमोटाइज करते हैं, जैसे प्रीमियम एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू है, ये सब फिक्टिशियस एसेट होते हैं। तो ये कभी भी फिक्टिशियस बेटा वो खर्चे होते हैं जो आपने कर तो दिए हैं लेकिन जिसको आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल एग्जांपल रिलायंस के जियो का लिया, रिलायंस जियो ने मान लीजिए एडवर्टीजमेंट वगैरह में 10 करोड़ खर्च कर दिए, कल मान लीजिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले आती है कि नहीं यहाँ टेलीकॉम सेक्टर बंद हो जाएगा, तो वो पूरा 10 करोड़ इज अ वेस्ट। मेरी कंपनी बनी, मेरी कंपनी को बनाते हुए मैंने लॉयर को फीस दी, राइट। जो लॉयर की जो फीस थी वो कंपनी बनने से पहले हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ, 2000 फिक्टिशियस एसेट्स। कितना कम हो रहा है बेटा, 28,2850 राइट। सो डिबेंचर डिस्काउंट, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कितना अमाउंट है, 2850 अब आप टोटल करिए, ए का, बी का, सी का, अपने आंसर मैच करिए। और क्या रहेगा बेटा, पेज वाला नीचे आएगा ना बेटा, जल्दी से निकालिए आंसर, ए प्लस बी प्लस सी।
हाँ भाई मैथ्स मास्टर ऑपरेटिंग का टोटल कितना है ब्रदर? लगाओ हाँ जी बॉस जैसे नाम में छोड़ जाओ। हाँ ये तो एक क्लास में आता है, क्लास में गायब हो जाता है, जैसे तो नाम याद नहीं होता है। भैया धीरे मत करो, एक क्वेश्चन भी और करना है हम लोग को, ध्यान रखना है ये चीज, जितना धीरे करोगे उतना टाइम दूसरे में लगेगा। सीएफओ बताओ। 1124 1124 ओके जी। ये क्या है? तो मतलब मेरा तो ये याद है। दुनिया के भाड़ में है, मेरा तो याद है। चलो CFI बताओ। 555 555 750 प्लस माइनस नेगेटिव CFF 139750 139 750 नेगेटिव निकालिए A प्लस B प्लस निकालिए। 85 आ रहा है 1194 200 सब माशाल्लाह है यार, सब माशाल्लाह है। ये A प्लस B प्लस C बताओ, अभी पता लग जाएगा। 42900 लेकिन गलत आ रहा है पता है। गलत है। ऐश कर 1 लाख मैंने फिर बताया, फ्रेंड ने बताया 1,85,000। शिरा जी आप बताइए कितना आ रहा है आपको? 185250 आ रहा है 185 250 जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करो यार। सही क्या लिखा है आपका? -4225 42250 यार, अब ये भी मुझे करना पड़ेगा है, सारा नलायक है। कितने खुश हो रहे थे। वन 39750 आ रहा है। नलायक है बिल्कुल ही यार, हद हो गई। तो प्लस माइनस भी नहीं हो रहा आप लोगों से हैं? ये तो ठीक है जी बिल्कुल। अब इस पे कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग में किसी को शक है? नहीं। चलो ठीक है। ऑपरेटिंग में डाउट है? हद हो गई यार भाई। तब जब ये तो बोला था पहले, ये तब जब कैल्शियम आपके पास है हैं? यही बोला था। यही आ गया गलत सर है। CFF। CFF आ गया, बड़ा काम कर दिया तूने यार, फाइनली है। यानी क्या डाउट हो रहा है बता, क्या चीज माइनस करनी है देखो बता। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, डिवेंचर डिस्काउंट तो राइट ऑफ करोगे ना। रुक जा, सर कर रहे हैं ना, सर को भी कुछ काम करना चाहिए, सारा काम हमसे करवाया जा रहा है। भाई 7,28,000 आएगा ऑपरेटिंग, 7,28,000। अब नलायक है बिल्कुल ही यार, ठीक है 7,28 ठीक है जी, माइनस 555,750। भी आ रहा है जो पहले आ रहा है। मैथ्स की क्लास में से दोबारा ले। चलो जी आगे आंसर लीजिए। A प्लस B प्लस C 32,500 आ रहा है। ओपनिंग कैश इस 260 लीजिए। मेरी गलती थी लाइफ की कि मैंने आपको बोल दिया टोटली करने के लिए, मुझे खुद ही कर लेना चाहिए था। 10 मिनट वेस्ट कर दिया मैंने, और अभी भी नहीं निकला। तो मतलब मैंने इसमें बेटा आपने ये नहीं लिया भाई, दिया है सर। कोई बात नहीं, बाद में बैठी हूँ मैं, ठीक है। चलो चलो बस की फोटो खींचो। हाँ खींचो बिल्कुल खींचो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। मैं
आशु हट जाओ, नीचे जाओ। मैं प्राइमरीली वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अनसॉल्व है, जैसे कि सॉल्व आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। रेडी, लास्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू कंप्लीट इन 20 मिनट्स एंड वी आर डूइंग इट बाय फॉर्मेट, जैसे एग्जाम में करना है, ठीक है। आशु नीचे चलो। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए। ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन काइंडली डू कैश फ्लो ऑन साइमल्टेनियस शीट, ठीक है। फर्स्ट थिंग, योर शीट्स आर मोर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। कीप फर्स्ट शीट ओनली फॉर ऑपरेटिंग, बिकॉज व्हेन यू हैव अ प्री कंसीव फॉर्मेट इन योर माइंड इट सेव्स योर टाइम। इमीडिएटली एग्जाम में जाओगे, पता है कैसे करना है, टाइम बचेगा। ऑपरेटिंग इधर, इसका कोई नोट है उसके नीचे लिख दो। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कोई नोट है उसके नीचे लिख दो। मूव टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। ऑल वर्किंग नोट्स है। सो इन द 3 pages योर क्वेश्चन शुड बी ओवर। वाज इट क्लियर? चलो, वी आर डूइंग एग्जैक्टली इन दैट फॉर्मेट, और आप ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करिएगा, थोड़े पेजेस वेस्ट करिएगा, टेंशन नहीं है इसमें। ये फर्स्ट पेज हो गया मेरा। क्वेश्चन 27 ले रहे बेटा हम लोग। और इसकी एक एडजस्टमेंट लास्ट टाइम भी आई थी, इस क्वेश्चन की एक एडजस्टमेंट लास्ट टाइम रिपीट हुई थी। व्हेन वी आर डूइंग इट, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिए। कुछ नाम दिया हुआ कंपनी का? क्या दिया हुआ? ऊपर नाम लिखिए, देखिए रमन लिमिटेड। हेडिंग लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिखिए AS3 रिवाइज्ड। करंट ईयर लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग। व्हाट इज द करंट ईयर? 31 March 2009। ठीक है। अब यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां लिखिए डिटेल्स। जो भी अब आपका प्लस बैलेंस है इसमें होगा। अमाउंट में यू विल ओनली गेट मेजर हेडिंग, नथिंग एल्स। ये सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए। पूरा फॉर्मेट बुक में भी मैंने दिया हुआ है, कभी आपको देखना हो। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर बेटा 24, ठीक है। पेज 24 पे फॉर्मेट दिया हुआ है। एटलीस्ट पेंसिल से ब्लॉक्स बना लीजिए तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कम टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज के टॉप में लिखिए कंटिन्यूड, ठीक है। लिखिए CFI, ऑफकोर्स एग्जाम में फुल लिख के आएंगे आप, ठीक है। CFF, सेम डिटेल्स एंड अमाउंट। ये मेरा सेकंड पेज हो जाएगा। एंड थर्ड पेज में मेरे सारे वर्किंग नोट्स आएंगे। क्योंकि थोड़ा टाइम हमारा तब भी वेस्ट होता है जब हमारे माइंड में ये फिक्स नहीं होता कि मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस वैसे ही करके जाएंगे तो लेकिन गारंटी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं 10-15 मिनट्स का बेनिफिट मिलेगा। करें स्टार्ट। चलिए, फॉर्मेट रेडी हो गए। थर्ड पेज पे लिख लीजिए वर्किंग नोट्स। अब जल्दी से क्विकली 1 मिनट में क्वेश्चन रीड करो। पहले टेक 1 मिनट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन। बातें नहीं जानी करेंगे।
हाँ जी बेटा रेडी हुई? कौन सा पॉइंट है जो थोड़ा अजीब सा है? कॉन्टिजेंसी रिजर्व का होता है। कोई भी रिजर्व है, इमरजेंसी के लिए रिजर्व बन गया। और अब इस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा व्हाई आई हैव गिवन दैट ट्रिक टू यू, पेंडल वाला आपको समझ में आएगा कि कैश फ्लो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट हो सकता है। आर वी रेडी? चलिए सबसे पहले बताइए मुझे किस किस के लेजेस बनाने हैं। चलिए मशीनरी, क्या इसमें कहीं बेटा डेप्रीसिएशन वगैरह कुछ दिया हुआ अपने को? डेप्रिसिएशन फंड फंड दिए, इसका मतलब बैलेंस शीट में है एडजस्टमेंट में है? इट मीन्स जो मशीनरी की फिगर दी है वो हमें ग्रॉस दी हुई है। ठीक है, चलिए पहला नोट बनाते हैं मशीनरी का। ओके जी, तो डेप्रीसिएशन फंड, प्रोविजन, एक्यूमुलेटेड, बात एक ही है, डेप्रीसिएशन फंड। और बताइए किसका लेजर बनाना है? हो गया, और बताइए? मशीनरी बन गया। अरे आगे तो बढ़ो, मैं उसी में अटक गए। कोई टैक्स का पॉइंट दिया हुआ है? ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है जी। ठीक है, शेयर का कोई पॉइंट नहीं है, डेटा कुछ नहीं है। चलिए बाकी सब आसान है। चलो मशीनरी का डालो जी ओपनिंग फिगर। बेटा ध्यान रखना, सबसे खतरे वाली चीज होती है बैलेंस शीट थाउजेंड्स में दी हुई है और एडजस्टमेंट एक्चुअल फिगर में है। ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन होते हैं। सारी फिगर एक्चुअल फिगर में लिख लेना, डोंट राइट इन थाउजेंड्स, अदरवाइज फंस जाओगे आप। थाउजेंड्स, डेप्रीसिएशन फंड 80,000 एंड 88,000। लिखिए जी बाप, कितने की सेल करिए बेटा? 10,000 की। डेप्रीसिएशन 16,000, मतलब इतना आपको फ्लो बन जाएगा ना, क्या वही चीज बार बार आ रही है। बताइए लॉस कितने का है? शाबाश, गिव मी दी बैलेंस शीट जल्दी से। कितने की बेटा? 46। डेप्रीसिएशन निकालिए। स्ट्रिंग आ रहा है बेटा? दोनों अकाउंट मैच कर गए। देखो अगर ये पेपर मैंने बनाया होता ना, मैं कभी भी आपको सेकेंड एडजस्टमेंट एग्जाम में नहीं देता। 100%। अगर ये पेपर मैंने बनाया हो तो मैं सेकेंड एडजस्टमेंट कभी नहीं दूंगा आपको। निकालिए अपने आप, लेजेस निकल सकते हैं इजीली। कंफर्टेबल? पक्का चलें आगे। मैं इसलिए बिल्कुल टाइम से चल रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू, लेट्स सी कि कितने टाइम में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 100% सबके लिए। चलो अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब सिर्फ 3 एडजस्टमेंट रह गई, डिबेंचर की, डिविडेंड की और टैक्स लायबिलिटी की। तो एग्जाम में ना एडजस्टमेंट पहले रीड करना, तो आपके माइंड में रहेगा ये एडजस्टमेंट्स के पॉइंट हैं, तो मुझे लिखते हुए इसमें थोड़ा गैप छोड़ना है। दे कैन बी प्लस माइनस समथिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग। चलिए बताइए सबसे पहले ऑपरेटिंग में कैसे स्टार्ट करते हैं? रिजर्व। शाबाश बेटा, P&L दिया, बताओ। 14,000, वेरी गुड, ठीक है। सब कुछ अब इधर करोगे आप, सब कुछ इधर होगा, प्लस माइनस सब कुछ इधर होगा डिटेल्स में। कोई डिविडेंड दिया है जी अपने को? बताओ कितने का है? 12%। 12% किसका लगाओगे जी? ओपनिंग बच्चा कहाँ जा रही है बच्चा? बेटा 2 लाख कहाँ से आ गया मेरा बेटा? किस पे निकालेगी बेटा? डिबेंचर्स पे निकालेगी डिविडेंड। शेयर कैपिटल 5 लाख का, राइट, 5 लाख का 12%। चलो 60,000 इजी यहाँ तक। कोई रिजर्व का पॉइंट है बेटा? कोई रिजर्व का पॉइंट है? कंटेंजेंसी रिजर्व, इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा मेरे पे विश्वास करिए, छोड़ दिए इसको, ठीक है।
तो अपने पास 74 का पैट आ गया। अभी टैक्स के ट्रांजैक्शन छोड़ दीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का चलें? चलो लेट्स रीस्टार्ट। शेयर कैपिटल कुछ करना है? नो सर। किधर कौन बेटा? शेयर कैपिटल। डिबेंचर बताओ, पहले इंटरेस्ट दे दो। यस। डिबेंचर का इंटरेस्ट बताओ। 2 लाख का 9%, 18,000। ठीक है जी। डिबेंचर कितने से कम हुए? किस एक्टिविटी में आएगा? आ जाओ जी। डिबेंचर्स, ठीक है जी। डिबेंचर्स कितने पे? 40,000 के हुए हैं, लेकिन आपने सारा पे किया है? चेक करो, चेक करो। कल ये पॉइंट में कराया था मैंने आपको। डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हुए थे और डिबेंचर डिस्काउंट पे रिडीम किए थे 4%। तो हमने 38,400 पे करा है। ये 1,600 का मुझे क्या करना है? ऑपरेटिंग में नहीं याद आ रहा, कल का एडजस्टमेंट नंबर 5 चेक कर लो एक बार। एंट्री बनाई थी डिवेंचर 40 टू कैश 38,400 टू P&L 1,600। देख लो, मुझे जल्दी नहीं है, आराम से चेक करो। कल हमने 2 पॉइंट किए थे, केस 1 था डिस्काउंट वाला, केस 2 था प्रीमियम वाला। तो हम्बल रिक्वेस्ट, एग्जामिनेशन में एडजस्टमेंट प्लीज रिवाइज करके जाइएगा, इसलिए मैंने वो नोट बना के दिया तशरिया। 1,600 का इफेक्ट कहां पर आएगा बताइए? क्या करूं उसमें मैं? नहीं ऐड क्यों करेंगे? एंट्री क्या बन रही है? P&L क्रेडिट में आ रहा है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू P&L, क्रेडिट में तो माइनस करेंगे ना। और ये प्रॉफिट है, लॉस ऐड होता है, प्रॉफिट माइनस होगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक सबके लिए? चलिए, शेयर हो गया डिबेंचर। सुंदरी क्रेडिटर्स पे आ जाओ जी। क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्या करूं जी? माइनस कितने से बच्चे? 14,000 से। आ जाओ जी आगे। डेप्रिसिएशन पर हम ले चुके हैं। कंटेंजेंसी रिजर्व मैंने आपको कहा भी छोड़ दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताइए जरा। इंक्रीज हो 18,000, क्या करूं, प्लस या माइनस? यहाँ तक रुक गया हूँ, पहले मैं लायबिलिटी साइड चेक कर लीजिए एक बार। चले आगे। चलिए, लैंड बिल्डिंग का कोई पॉइंट ऐसा साइड? नहीं जी, हो गया। मशीनरी का पॉइंट? मशीनरी है जी, किस एक्टिविटी में आएगी जी? इन्वेस्टिंग में। आ जाओ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारे सेकंड पेज पे आ जाइए। प्लांट एंड मशीनरी 10 का परचेज है, सेल है, 10 का सेल है। कितना बेटा? 46। शाबाश। कोई डेप्रिसिएशन का पॉइंट है इसका? ऑपरेटिंग में लिखो। 24। यहां तक वेट कर रहा हूं, पहले देख लीजिए। लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, अब किस पे आना है? स्टॉक पे आ जाओ। लॉस भी है बेटा? ओके, चलो। लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लॉस से प्लस करेंगे बिकॉज P&L डेबिट हुआ होगा। आगे स्टॉक कितना बेटा? 20। ठीक है, डेटर्स बताइए जी। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस क्या करना है?
लास्ट में। करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, इसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटी मान के आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट दिया जाए जब तक 3 महीने से ज्यादा नहीं लिखा हुआ है उसको हमेशा मार्केटेबल सिक्योरिटी एज्यूम करिए और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लीजिए। ठीक है, कंफर्टेबल? रिपीट करूँ? प्रीपेड टैक्स में बताओ बेटा। चलो, इंक्रीज इन प्रीपेड 2000। सारी कहानी क्लियर होगी? 1 मिनट रुक रहा हूँ, एक बार पूरा रिवाइज करिए फिर टैक्स का पॉइंट लेंगे। सर आपने ट्रेस फंड डिवेंचर नहीं लिया अभी, वो भी रह गया और वो डिविडेंड भी रह गया बेटा। यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं लिया हमने, बिल्कुल राइट। मैं इसी की वेट कर रहा हूँ, सही आपको बार बार टाइम दे रहा हूँ। देखो डिविडेंड पेड भूल गए हो आप, इसके अंदर डिविडेंड पेड था अपना। मैं आपको इसलिए बीच में टाइम देता हूँ कि देखिए सोचिए, इंटरेस्ट रह गया अपना। 18,000। चेक करो और कोई पॉइंट रह गए टैक्स के अलावा? एक्सेप्ट टैक्स कोई और पॉइंट रह गया हमारा? डन सबके लिए? अच्छा, अब आते हैं टैक्स से पॉइंट। मुझे बताइए टैक्स की अभी फॉरगेट अबाउट एडजस्टमेंट, जनरली टैक्स की एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये एंट्री होती है। फिर आप इसको पे करते हो, एंट्री बनती है प्रोविजन टू कैश। एग्रीड? इसका नेट इफेक्ट आप लेते हैं P&L टू कैश। यहां तक क्लियर? दिस वाज द रीजन कि आप P&L था इसलिए आप इसको ऊपर डेबिट करते थे, आप ऐड करते थे और नीचे माइनस। तो नीचे माइनस किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो अब जरा लाइन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और मुझे इस लाइन का इंग्लिश में जो लिखा हुआ है अकाउंट्स में उसकी एंट्री बना के दिखाई मुझे। ये लाइफ में सीख लो, कैश फ्लो में कोई भी करेक्ट अकाउंटिंग नहीं होती है। कैश फ्लो मैंने आपको आज क्वेश्चन कराया, डेटर्स वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन। लॉजिकली डेटर्स शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन में दिया था, अकाउंटेंट ने एंट्री बना दी प्रोविजन टू डेटर्स, हमने मान लिया। यहां पर वो कह रहा है जी हमने इनकम टैक्स को डेबिट किसमें किया है? P&L में नहीं किया, हमने डेबिट किसमें कर दिया है? कंटेंजेंसी रिजर्व में कर दिया। इसका मतलब हमने डेबिट P&L नहीं किया, क्या कर दिया? आप चेक करिए कंटेंजेंसी रिजर्व का डिफरेंस एग्जैक्टली 30 आ रहा है। इसका मतलब P&L में ऊपर हमने इसको माइनस करा ही नहीं था। जब ये P&L में माइनस ही नहीं हुआ, इसका मतलब यामिनी एक स्टेशन से निकली और स्टेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स तो आया ही नहीं। जब टैक्स आया ही नहीं रास्ते में तो ऐड भी क्यों होगा? लॉजिक नहीं बनता। लेकिन पे तो हुआ है, तो एंट्री क्या बनी होगी? एंट्री बनी अब कंटेंजेंसी रिजर्व टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश। तो नेट इफेक्ट क्या आया? कंटेंजेंसी रिजर्व टू कैश। अब इसमें P&L तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ऊपर तो ऐड नहीं होगा ये, लेकिन कैश तो आ रहा है तो माइनस तो होगा। दिस इज द रीजन आई वाज राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आई वाज सेइंग प्लीज कंसंट्रेट ऑन टू टर्म्स, P&L एंड कैश। अब एक ऐसा पॉइंट आगे भी मिलेगा आपको भी, जो एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो अगर P&L नहीं है, क्योंकि प्लीज आई नो आप सही कह रहे हैं ये P&L में आना चाहिए, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन में भी कोई ये नहीं होता था कि ये होना चाहिए, नहीं हुआ। आपको तो मैच करना है, अकाउंटेंट ने नहीं बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, वी विल फॉलो एज पर अकाउंटेंट। अगर उसने P&L में नहीं लिखा है तो कहाँ लिखा? कंटेंजेंसी रिजर्व में लिखा होगा। देखिए आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि इतने लेजर्स आपको आते हैं। ये कंटेंजेंसी रिजर्व का मैंने अकाउंट बनाया, देखो सामने कंटेंजेंसी रिजर्व का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कितना दिया है। मैं इस एंट्री को बेटा अगर यहाँ पोस्ट करूं तो एंट्री बनेगी टू प्रोविजन बनी होगी कितने अमाउंट से? क्लोज हो गया अकाउंट। जब लेजर क्लोज हो जाएगा और लेजर में कैश नहीं आ रहा, लेजर में P&L नहीं आ रहा है, तो वो कैश फ्लो में आ ही नहीं सकता। इसीलिए कंटिजेंसी रिजर्व मैंने आपको रोक दिया था कि ये वो रिजर्व नहीं है
सारे रिजर्व वो ऐड होते हैं जो पीएनएल से आते हैं। रास्ते में आया पैट में से आपने रिजर्व निकाले थे, ये रिजर्व पीएनएल से नहीं गया, रिजर्व टैक्स से गया, इसीलिए मैंने वहां आर में आपको रोक दिया था। तो आर वो आता है जो पीएनएल से आएगा, सारे रिजर्व पीएनएल से नहीं आते। सिक्योरिटी प्रीमियम आते नहीं है पीएनएल में, तो इसमें नहीं आ सकता। इसीलिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज मार्क करनी चाहिए, कंटीजेंसी रिजर्व वाला पॉइंट। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर? और आप भी जानते हैं एक एंट्री विल स्पॉइल द इंटायर पार्टी, तो ध्यान रखना इसको। पक्का क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, देन क्लोज द लेट्स क्लोज द क्वेश्चन। अभी इसका इफेक्ट लेना है मुझे टैक्स का, ऊपर ऐड नहीं होगा कि नीचे माइनस होगा। रेक्टिफिकेशन थोड़ी करनी बेटा, कैश फ्लो में वी आर नॉट सपोज टू रेक्टिफाई एनीथिंग, कैश फ्लो में सिर्फ मैच करते हैं। जब याद करो बीआरएस बनता था तो कैश बुक और पासबुक में रेक्टिफाई कुछ नहीं करते थे, आप सिर्फ उसको मैच कर देते थे। अच्छा बैंक चार्जेस से उसने माइनस किया, चलो ये हम इसमें माइनस कर देते हैं, वे नॉट रेक्टिफाई। या पासबुक में उसको रिवर्स कर देते थे, मैच करना है। यहाँ भी वही है कि प्रॉफिट और कैश मैच करना है बस आपको। चले बेटा आगे, डन। चलो लेट्स डू द क्वेश्चन। टैक्स माइनस करो बेटा नीचे, टैक्स पेड कितना था? 30,000। तो अब एग्जाम में देख लिया हमने बातें करके किया तो भी हमारा क्वेश्चन 20 मिनट खत्म हो गया। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। याद करो फर्स्ट क्लास में ये कैश नहीं आया था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कैश इसके बाद आता है। करो टोटलिंग, जल्दी बताओ। करो बेटा, ये आएगा बेटा अपना CFO बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये आएगा CFO बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और यहां आप लिखेंगे फाइनल CFO। ये फाइनल CFO आपको बाहर जाएगा। $74, $84, $92, $96, $116, $120, $119, $118, $400। करो बेटा नेट, कितना आ रहा है? 18, 26, 16, 10, 128, 400 माइनस 28, 1,04,000 आएगा। चेक करिए, 1,04,000, 30 माइनस करेंगे कितना आ गया? इसका आंसर बताएगा मैं, मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है वो, 70,400। ठीक है जी, ठीक है। कई बार अगर आप आंसर चेक कर रहे हैं वो कई बार इसलिए मैच नहीं करते क्योंकि इंटरेस्ट कई बार वो क्लोजिंग पे लगा देते हैं, कई बार ओपनिंग पे लगा देते हैं, इसलिए वो आंसर मैच नहीं करते हैं। तो ये नेट आंसर मैच करेगा आपको। क्लियर है तक? यहाँ ये इसका टोटल लिखिए जरा, -36। बैलेंस का टोटल लिखिए 39 माइनस, लिखिए A प्लस B प्लस C। चलिए बताइए मुझे, 52 माइनस बेटा प्लस ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,20,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का दिया है 2,62,000। चेक करिए, मैच करिए। 3,82,000, 377, 376,800 आना चाहिए। 376,800। एक गड़बड़ी हो रही है जी, मैच नहीं कर रहे हो। 3 लाख आ रहा है, कहीं कोई मोटी फिगर छुड़ी हुई है, मैच नहीं कर रहा है जी आपको। इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है 360, 36 है, ठीक है। आपका फाइनेंसिंग में गड़बड़ी है भाई, फाइनेंसिंग चेक करिए, कुछ छोड़ा है फाइनेंसिंग हम लोगों ने। फाइनेंसिंग 1,12,800 आ रहा है यार, फाइनेंसिंग में चेक करिए क्या छोड़ दिया हम लोगों ने। सर जैसे कैश फ्लो में एक जगह ऐड होता है, दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट होता है, तो जब हमने डिस्काउंट लगाया तो दोनों जगह सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं। जो डिस्काउंट है क्यों हो रहा है बेटा सब्ट्रैक्ट? एक तो ऑपरेटिंग में -16 और इसके अंदर सीएफएफ में। ऑपरेटिंग में माइनस, इसलिए प्रॉफिट है। सीएफएफ में माइनस कहाँ हुआ है सर रिडेम्पशन में तो माइनस है। बेटा? रिडेम्पशन है नेट, आप दोनों का नेट फिगर देखो, गलती कहाँ की है, देखो गलती कहाँ की है। क्या करते हो, डिवेंचर की पेमेंट करिए ना, नेगेटिव आएंगे, डिवेंचर पेमेंट करिए ना आपने। अब चेक करो, मैच करेगा। कितना आएगा बताइए, जस्ट 2 मिनट आ जाओ। कितना है? 116,400। बैठ जाओ ऋषभ, बैठ जाओ। 116 अब ये चेक करिए। तो सर फिर यहाँ पर डिस्काउंट जो मैं ऐड ही कर रही हूँ बेसिकली, जो रिडेम्पशन है वो तो -40 है, तो यहाँ पे प्लस 82,000 आएगा। नेट देखो, मैच कर गया ना आपको। Yes, sir, 82. 80 80,000. A प्लस B प्लस C ना, 82,000। अब चेक करो जरा, 3 lakhs, sir. मैच कर गया, मैच कर गया ना, ठीक है। कहाँ मैच कर रहा है, क्यों 82 A प्लस B प्लस C आ रहा है, माइनस है, ओके सॉरी। Sir, हाँ बेटा, LLP का सेक्टे का बैकअप है ना यहाँ पे? बिल्कुल वो देख रही, नीचे तो देख रही है बात, आप देख सकते हो। अब तो 3 चीजें रख दिया हम लोगों ने, अब किसी में देख लो यार। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज यार। अब जो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूज करो उसको। डन है, होमवर्क लिखो जी। आई एम जस्ट टेलिंग यू हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 to 4 हो गए, 6 हो गया, ठीक है। तो आपका होमवर्क होगा 7 to 8। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये नए क्वेश्चन हो गए दो आपके लिए, घबराओ नहीं। एक 11th कर सकते हो। वी आर मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे यार, बहुत टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। 14 कर सकते हैं आप, 15th हम कर चुके हैं। ये होमवर्क है बेसिकली आपको यहाँ पर, ठीक है। 16th इज अ होमवर्क, हम 17th कर चुके हैं, हम 19th कर चुके हैं, ठीक है। 22nd इज अ होमवर्क, 24th हम कर चुके हैं। 24th नहीं किया हम लोगों ने, 25th किया, 25th की, और एक अभी किया था हम लोगों ने 27। एक हमने कल भी किया था, पीछे वाला क्वेश्चन किया था, 30th किया था शायद, 30, ठीक है। तो सिर्फ 7, 8, 11, 14, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर दिन का एक,
तो इतना ट्राई करिए, ठीक है। वी मीटिंग सैटरडे। थैंक यू गाइस। विल स्टार्ट आफ्टर फॉर 10 मिनट्स। रिलैक्स, आराम से ब्रेक लीजिए। जहाँ से फन अकाउंट्स की ना नेक्स्ट क्लास के बाद मतलब नेक्स्ट वीक उसके बाद दोनों बैचेस मिल जाते हैं। फन अकाउंट्स मोस्ट प्रॉब्ली शुड बी ओवर बाय सैटरडे। तो संडे आई स्टार्ट डिवेंचर्स। तो मत करो। क्यों? मुझे पता होली का वीक है। चलिए मैं दोनों दिन नहीं आ रही ना। अरे यार ऐसी थोड़ी है, तुम मरवाएगी मुझे। इस बार आई एम टेलिंग यू, मेरे पर इतना प्रेशर है अप्रैल में बिकॉज CBSE एग्जाम्स आर गेटिंग ओवर लेट। माई CPT बैच जनरली गेट स्टार्ट ऑन द 1st। इस बार वो स्टार्ट हो रहा है 18th को एंड आई हैव टू कंप्लीट द एंटायर CPT कोर्स इन 2 months एंड आई टेक CPT एट 4 सेंटर्स। एल्डेन सैटेलाइट पे है, बहुत प्रेशर है यार। आई हैव टू कंप्लीट मैक्सिमम कोर्स बाय 1st April आपका। थैंक यू बेटा।